हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस 2 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी और इसका पार्ट 3 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके पावर प्लांट में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। अब देखो ये डायग्राम तो हमें याद ही होगा। तो इसमें हमने देखा था कि कैसे यहाँ पे हम लोग बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया था केमिकल एनर्जी इन वुड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वुड के अंदर जो केमिकल एनर्जी है उसका यूज करके फाइनली हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया था। ओके, तो हमने जो सेकेंड मेथड देखा था वहां पे हमने कोल का यूज किया। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पे जो ये स्टार्टिंग में वुड है उसके जगह पे यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी का चेंबर। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में कि हम क्या करते हैं, बेसिकली एक जो यूरेनियम 235 होता है उसके अंदर न्यूक्लियर फिजन करते हैं और उसके वजह से यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो न्यूक्लियर फिजन में जो हीट एनर्जी निकलती है, अब वो जो हीट एनर्जी है उससे क्या होगा, इसमें रखा हुआ जो वाटर है वो बॉईल होगा। अब बॉईल होने की वजह से उसका स्टीम बनेगा। स्टीम का यूज करके हम टरबाइन को रोटेट करेंगे और ये टरबाइन कनेक्टेड है हमारे कॉइल से, तो कॉइल रोटेट करेगा और फाइनली हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने जब पहले ये डायग्राम समझा हुआ था सारा का सारा प्रोसेस सेम है, बस स्टार्टिंग में हम लोग जो वुड यूज कर रहे थे उसकी जगह पे हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी, जिसके लिए हमारा केमिकल है यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 जो है वो हमारा फ्यूल है। यहाँ पे जब हमने पहले वुड यूज किया, जो हमने पहले कोल यूज किया था, तो अब यहाँ पे हम लोग वुड और कोल के जगह पे यूज करते हैं यूरेनियम 235। ठीक है, नाउ अब अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझें तो देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं इनिशियली फर्स्ट स्टेप में हमें क्या देखने मिल रहा है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर रहेगा जिसके अंदर ये न्यूक्लियर फिजन होगा। मतलब एक चेम्बर रहेगा, एक रूम रहेगा जिसके अंदर ये न्यूक्लियर रिएक्शन होगा और उसमें जो यूरेनियम है उसका फिजन होता है। फिजन मतलब वो ब्रेक होता है। ठीक है, अब देखो ये जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की, तो यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा फ्यूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल यूज होता है यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम। हम लोग यूरेनियम का यूज भी कर सकते हैं और प्लूटोनियम का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये अभी हम लोग यूरेनियम को यहाँ पे जब फ्यूजन करेंगे तो उसमें से क्या होता है, हीट निकलता है। ठीक है, अब उस हीट से क्या करते हैं, हम इस बॉयलर में रखे हुए पानी को गर्म करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन फ्रॉम वाटर, मतलब वाटर को स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। अब इससे क्या होता है, उस स्टीम को हम लोग पास करते हैं टरबाइन के पास और वो टरबाइन कनेक्टेड है जनरेटर से। मतलब जब टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा और उससे हम लोग को फाइनली हम लोग को मिलता है इलेक्ट्रिसिटी। समझ गया इतना चीज? ओके, नाउ अब जैसा कि हमें पता है कि अगर ये जिसके अंदर जो वाटर है वो अगर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इसके अंदर का रखा हुआ जो वाटर है वो कम होता जाएगा। तो हमने इसका एक सोल्यूशन देखा था कि यहाँ पे जो स्टीम बन रहा है उसको हम लोग रीयूज करेंगे। ओके, तो स्टीम को हम करते हैं कंडेंस और कंडेंस करके वापस से हम इसे बॉयलर के अंदर भेज देते हैं। तो वही हमें यहाँ दिखाया हुआ है। यहाँ पे जो स्टीम टरबाइन से जो स्टीम निकलेगा उसको हम लोग सिस्टम फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टीम बैक इनटू वाटर, मतलब स्टीम को हम वापस से ठंडा करके वाटर बनाएंगे और उस वाटर को वापस से पास कर देंगे हमारा जो बॉयलर था उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ऊपर वाला लाइन दिखाया हुआ है इसमें क्या होगा, वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा बॉयल होके और फिर यहाँ पे हम एक और पाइप लाएंगे जो कि स्टीम को कंडेंस करके मतलब ठंडा करके वापस से बॉयलर में भेजेगा। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप्स हो गए जो हमने अलग अलग स्टेप फॉलो किए इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। अब अगर हम बात करें एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि हमारे पास स्टार्टिंग में कौन सा एनर्जी था और हमें एंडिंग में कौन सा एनर्जी मिला। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में हमारे पास था न्यूक्लियर एनर्जी और एंडिंग में एज ऑलवेज हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इन बिटवीन हम देखते हैं कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। तो देखो सबसे पहले जब न्यूक्लियर एनर्जी था हमारे पास, जो यूरेनियम था, जब वो ब्रेक हुआ, जब वो टूटा तो उसमें से हमें क्या मिला, हीट। ओके, हीट को हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी। ओके, नाउ जो ये थर्मल एनर्जी है इसका हम क्या कर रहे हैं, वाटर को बॉईल कर रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं, उससे क्या बनेगा, स्टीम। तो स्टीम मूव करता है इसलिए उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है।
उस स्टीम ने टरबाइन को मूव किया, इसलिए टरबाइन के पास भी काइनेटिक एनर्जी आ गया, और फाइनली टरबाइन का जो काइनेटिक एनर्जी था उसकी वजह से हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गया। तो ये हमको दिखाया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे न्यूक्लियर एनर्जी से एक एक तरीके से एक एक कन्वर्जन होते होते हम लोग को फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है। ओके, तो हमें यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो एनर्जी रिलीज होता है इन द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स, हम लोग यहाँ पे यूरेनियम यूज कर सकते हैं या फिर हम लोग यहाँ पे प्लूटोनियम यूज कर सकते हैं। जब वो ब्रेक होता है तो उसमें से जो एनर्जी निकलती है उसी एनर्जी से यहाँ पे स्टीम जनरेट हो रहा है, और बाकी जो प्रोसेस हमने देखा था वो पूरा का पूरा सिमिलर है। यहाँ पे बस जो हीट निकालने का तरीका है उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं यूरेनियम 235। ओके, नाउ अब एक ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं, थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन में जो नीचे हमने जो चेंबर देखा था उस न्यूक्लियर फ्यूजन में होता क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग दिखाया हुआ है उसी चेंबर को थोड़े बड़े में। तो यहाँ पे मान लो एक हमारे पास न्यूक्लियर चेंबर है, उसके अंदर ये जो ब्लू कलर के हम लोग को सर्कल्स दिख रहे हैं ये बेसिकली हम लोग यूरेनियम 235 के एटम है ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो इसमें कई सारे हम लोग को यूरेनियम 235 के एटम्स हम देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने बेसिक वाले लेक्चर में देखा था कि जब हम लोग यूरेनियम 235 पे एक न्यूट्रॉन ऐड करेंगे, ओके, जब हम लोग यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉन ऐड करते हैं तो वो बन जाता है यूरेनियम 236। देखो यहाँ पे लिखा है व्हेन न्यूट्रॉन इज बॉम्बार्डेड ऑन एन एटम ऑफ यूरेनियम 235 वो हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है इन यूरेनियम 236। ठीक है, अब यूरेनियम 236 जो है वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने की वजह से वो तुरंत ब्रेक हो जाएगा और दो छोटे एटम बन जाएंगे बैरियम और क्रिप्टॉन। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो यूरेनियम 236 है ये तुरंत ब्रेक हो गया और यहाँ पे बन रहा है बैरियम और यहाँ पे बना क्रिप्टॉन। ठीक है, अब ये यूरेनियम 236 है, जब यहाँ पे बैरियम और क्रिप्टॉन बना तो इसी प्रोसेस में यहाँ पे 3 और न्यूट्रॉन निकलते हैं। देखो यहाँ दिखाया हुआ है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये हो गया, और साथ में लिखा है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी भी रिलीज होता है। यही एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास था यूरेनियम 235, हमने उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन ऐड किया और जैसे ही न्यूट्रॉन ऐड करते हैं हम लोग वो तुरंत क्या बन जाता है यूरेनियम 236। यहाँ पे रेड सर्कल का मतलब है कि वो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो बन गया यूरेनियम 236। तो जैसे ही वो ब्रेक होगा तो हमें क्या क्या मिलेगा, छोटे एटम्स मिलेंगे जिनका नाम है बैरियम क्रिप्टॉन, फिर न्यूट्रॉन निकलता है इसमें से 3 न्यूट्रॉन, और साथ में ये जो एनर्जी निकल रही है वो हीट का काम करती है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा, अब देखो इसमें 3 न्यूट्रॉन निकले। ठीक है, अब ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, आगे जो यूरेनियम से हैं, देखो अभी भी ये ब्लू कलर में है ना, मतलब ये अभी भी 235 के ही फॉर्म में है, तो अब ये यहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो क्या करेंगे आगे के जो 235 वाले यूरेनियम है उनको हिट करेंगे और उनको भी कन्वर्ट करेंगे। तो इन तीनों में से भी क्या होगा, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, इसमें से निकला 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी, इसमें से निकलेगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी, है ना। अब देखो ये भी क्या करेगा, 3 न्यूट्रॉन रिलीज करेगा, तो ऐसे ही ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा। तो हमें क्या करना है, बस एक चेंबर के अंदर बहुत सारा यूरेनियम रखे रहना है। ठीक है, और ये बस हमें एक न्यूट्रॉन हिट करना है। जैसे ही हम इसको एक न्यूट्रॉन हिट करेंगे तो इसके अंदर ये पूरा प्रोसेस चालू हो जाएगा। ये 3 न्यूट्रॉन निकालेगा, वो आगे हिट करेगा, वो आगे हिट करेगा, वो आगे हिट करेगा, ऐसे आगे आगे हिट होता रहेगा। और जब जब एक यूरेनियम का एटम ब्रेक होगा, फ्यूजन होगा, उसमें से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी निकलता रहेगा। ऐसे ही ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा और धीरे धीरे इस चेंबर में रखे गए सारे के सारे जो यूरेनियम 235 हैं वो ब्रेक होके उनका जो क्रिप्टॉन और बैरियम बन जाएगा और साथ में उसमें से जो हीट एनर्जी निकलेगा उसका हम यूज कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, और यहाँ से जो हमें एनर्जी मिल रहा है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, अच्छा हमें एक चीज याद रखना है, ये पूरा प्रोसेस है ये एक चेन रिएक्शन है। चेन रिएक्शन मतलब क्या होता है कि हमें बस इसे स्टार्ट करना है, आगे ये कंटिन्यूसली अपने आप चलता रहेगा। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसी का हम कैसे यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है ना, अब देखो ये डायग्राम तो हमने सिर्फ समझने के लिए बना लिया है, लेकिन अगर हम बात करें जो एक्चुअल न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं जो असल में बनाए जाते हैं
तो उसमें कौन कौन से बिल्डिंग्स होते हैं, कितने कंपार्टमेंट्स रखे जाते हैं। तो अगर हम देखें तो बेसिकली वहाँ पे 3 टाइप्स के हम लोग को डिपार्टमेंट्स देखने मिलेंगे, 3 टाइप्स के यहाँ पे बिल्डिंग्स देखने मिलेंगे। एक होता है हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, एक होता है हमारे पास जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर रखा जाता है और साथ में बॉयलर रखा जाता है। ओके, अब देखो इस बिल्डिंग में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट ये जो चेम्बर था उस चेम्बर को यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे कंट्रोल पॉड्स है। कंट्रोल पॉड्स क्या करता है ना, जो यूरेनियम इसके अंदर है, कितने अमाउंट में यूरेनियम का हमें यूज करना है उसे कंट्रोल करने के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो कंट्रोल पॉड की मदद से यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। अब न्यूक्लियर फ्यूजन से हीट निकलता है, तो हीट के हम लोग क्या करेंगे, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमें पाइप दिखाया हुआ है, पाइप के थ्रू यहाँ पे वाटर आएगा और जैसे ही वो इस चेम्बर के पास जाएगा तो उसमें क्या करेगा, उसका हीट फील होगा और वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको दिखाया हुआ है कि यहाँ से पास ऑन करते हुए ये जो स्टीम को यहाँ हम लोग भेज रहे हैं और फाइनली यहाँ पे टरबाइन दिखाया हुआ है। अब टरबाइन क्या हो रहा है, ये स्टीम जब टरबाइन पे गिरेगा तो टरबाइन रोटेट करना स्टार्ट करेगा। इस टरबाइन से हमने यहाँ पे जनरेटर कनेक्ट किया हुआ है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा कि जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर है, यहाँ बॉयलर है जहाँ पे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने मेन चीज देख लिया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। फिर जो सेकंड पार्ट है उसमें टरबाइन लगाया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और देखो इसी के साथ ये थर्ड पार्ट भी कनेक्टेड है। इस थर्ड पार्ट में हम क्या करते हैं कि जो स्टीम निकल रहा है टरबाइन के बाद, जो स्टीम 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है उसको हम लोग और ठंडा करते हैं ताकि वो पानी बन जाए और उसको हम लोग वापस से यूज कर सकें। तो यहाँ पे हम लोग कंडेंसर दिखाया हुआ है जो कि जो वार्म वाटर है, जो गर्म पानी है, जो 250 के आसपास जो रहेगा उसको वापस से कोल्ड करके, ठंडा करके पास ऑन करते हैं ताकि उसको हम लोग वापस से यूज कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये थर्ड टावर है, जो तीसरा पार्ट है इसका, वहां पे हम देख सकते हैं कूलिंग टावर है जिसके अंदर वाटर को ठंडा किया जाता है, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे इसके प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है वो देखते हैं हम लोग। देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं करते, मतलब जो हम लोग कोल है उसका यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमने देखा था जब हम लोग कोल का यूज करते हैं तो उसमें 2 टाइप के टावर होते हैं। तो यहाँ पे जो टावर होता है उसके अंदर वो काफी ज्यादा हार्मफुल गैस रिलीज करता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा बर्निंग वगैरह कुछ हो ही नहीं रहा। इसका मतलब है कि इसके वजह से, न्यूक्लियर प्लांट की वजह से कोई भी एयर पोल्यूशन नहीं होता, ओके। अब देखो हम देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है, ठीक है। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम लिखा है कि जब हम लोग यूरेनियम का फ्यूजन करते हैं तो हमें याद रखना है कि उसमें से 2 छोटे एटम्स रिलीज होते हैं जिनका नाम है क्रिप्टॉन और बैरियम, ठीक है। अब देखो ये जो क्रिप्टॉन और बैरियम है इनमें से काफी ज्यादा हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं, इन्हें हम न्यूक्लियर वेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो केमिकल्स हैं इन्हें स्टोर अगर हम प्रॉपर्ली ना करें, इनको अगर हम लोग प्रॉपर्ली डिस्पोज ना करें, ठीक है, तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके लिए यही है कि अभी तक इसके लिए कोई प्रॉपर डिस्पोजल का मेथड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये जो न्यूक्लियर वेस्ट क्रिएट हो रहा है, बैरियम, क्रिप्टॉन, इसको हैंडल कैसे करना है, इसको प्रॉपर्ली डिस्पोज कहाँ करना है, अभी तक इसके लिए कोई प्रॉपर मेथड अवेलेबल नहीं है। और जो सारे काफी सारे साइंटिस्ट जो हैं इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं। तो मतलब अगर हम यूरेनियम से एनर्जी बनाते भी हैं तो वहां पे जो बैरियम और क्रिप्टॉन मिल रहा है वो एक तरीके से न्यूक्लियर वेस्ट है और वो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। नेक्स्ट हमें बताया गया है कि अगर मान लो ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मान लो अर्थक्वेक वगैरह आ गया, तो यहाँ पे जो यूरेनियम रखा गया रहेगा वो यूरेनियम जो है यहाँ से ब्रेक होके आसपास के एनवायरनमेंट में फैल सकता है। और ये जो यूरेनियम होता है वो हमारे बॉडी के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है, काफी ज्यादा हम लोग को डैमेज कर सकता है। इसकी वजह से हम लोग को जेनेटिक बीमारियां हो सकती हैं। जेनेटिक बीमारियां क्या होती हैं, ऐसी बीमारी जो एक इंसान को होगी और उसके साथ साथ जो फ्यूचर में उसके बच्चे होंगे उनको भी वो बीमारियां हो सकती हैं। उसकी विजन में ब्लॉकेज आ सकता है, मतलब उसको दिखना कम हो जाएगा, ऐसी काफी सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर यहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो ऐसे आसपास के एरियाज में काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है। इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये जो हम लोग को 2 इश्यूज दिए गए हैं इसको हमें काफी ज्यादा ध्यान रखना है। काफी सेंसिटिव है ये, अगर कुछ यहाँ पे मिसहैप हो जाता है, कुछ यहाँ पे हादसा हो जाता है तो काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।